नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आसान भाषा में जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पदों की संख्या कितनी है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या है, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या है, लिखित परीक्षा कैसी होगी, शारीरिक परीक्षा क्या है, मेडिकल परीक्षा, सैलरी, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आरपीएफ कांस्टेबल क्या होता है दोस्तों? आरपीएफ का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल है। आरपीएफ का मुख्य काम रेलवे परिसर, यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित जिम्मेदारी निभाना होता है। इस भर्ती के पदों की बात करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल की पिछली बड़ी भर्ती में 4208 कांस्टेबल पद घोषित किए गए थे। इसके साथ आरपीएफ में 452 सब इंस्पेक्टर पद भी थे। कुल मिलाकर 4660 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अगर 2026 में नई कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है तो पदों की संख्या अधिकृत नोटिफिकेशन में बताई जाएगी। इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पिछली भर्ती में उम्मीदवार का कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी था। अगर आप 10वीं पास हैं तो भविष्य की भर्ती में निर्धारित अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर आवेदन करने का अवसर मिल सकता है। आयु सीमा की बात करते हैं तो पिछली आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा 18 से 28 वर्ष से रखी गई थी, जिसकी गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की गई थी। आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान था, लेकिन 2026 की भर्ती में आयु सीमा और कट ऑफ तारीख अलग हो सकती है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणियों के लिए शुल्क तथा आरक्षित वर्गों के लिए शुल्क की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाती है, इसलिए 2026 भर्ती के लिए शुल्क की सही जानकारी नोटिफिकेशन आने के बाद ही माने। इस भर्ती की चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया में सामान्यतः कई चरण होते हैं। जैसे पहला चरण होता है कंप्यूटर बेसिक टेस्ट यानी सीबीटी फर्स्ट। इसके बाद पात्र उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम जैसे चरण होते हैं। अंतिम चरण प्रक्रिया भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार है। लिखित परीक्षा की बात करते हैं दोस्तों। लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए आपको मुख्य रूप से सामान्य जागरूकता, अंकगणित और सामान्य बुद्धिमत्ता एवं रीजनिंग जैसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, समय, अंक और नेगेटिव मार्किंग की सही जानकारी संबंधित भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी, इसलिए तैयारी करते समय नवीनतम आधिकारिक परीक्षा पैटर्न जरूर पढ़ें। फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप से संबंधित परीक्षा महत्वपूर्ण होती है। इसमें दौड़ और अन्य निर्धारित शारीरिक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। जैसे पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए मानक अलग हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट के सटीक मानक हमेशा आधिकारिक नोटिफिकेशन से जांचें। इस भर्ती के मेडिकल टेस्ट की बात करते हैं तो फिजिकल चरण के बाद पात्र उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। उम्मीदवारों को भर्ती के निर्धारित मेडिकल मानकों को पूरा करना होता है। पिछली आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में मेडिकल स्टैंड B1 दिया गया था। आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी
आरपीएफ कांस्टेबल का वेतन रेलवे के निर्धारित पे लेवल और सरकारी नियमों के अनुसार होता है। मूल वेतन के अलावा पात्रता के अनुसार विभिन्न भत्ते भी मिलते हैं, जैसे नई भर्ती में वेतन और पे लेवल की सही जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन करते समय सामान्य रूप से आपको ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, जैसे कक्षा 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का प्रमाण पत्र, आधार एवं अन्य वैध पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ध्यान रखें कि भर्ती के अनुसार दस्तावेज की सूची अलग हो सकती है। आवेदन कैसे करें? आरपीएफ कांस्टेबल का ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। सबसे पहले संबंधित रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नई आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन खोलें, अपनी योग्यता और आयु सीमा जांचें। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सही भरें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क लागू होने पर उसका भुगतान करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन की पीडीएफ या प्रिंट जरूर सुरक्षित रखें। इस भर्ती की तैयारी कैसे करें? अगर आपका सपना आरपीएफ कांस्टेबल बनने का है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। रोज रीजनिंग, गणित और रीजनिंग के प्रश्न हल करें। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की तैयारी करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। सीबीटी की तैयारी के साथ साथ अपनी सामान्य फिटनेस पर भी ध्यान दें। सबसे जरूरी बात है, परीक्षा की तैयारी हमेशा आधिकारिक सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के अनुसार करें। इस भर्ती के अंतिम चरण की बात करते हैं तो दोस्तों, यह थी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की पूरी जानकारी। अगर आप कक्षा 10वीं हैं तो रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल आपके लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती हो सकती है। जैसे ही नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें पदों की संख्या, आवेदन की तारीख, आयु सीमा, शुल्क, परीक्षा पैटर्न और अन्य नियमों की सही जानकारी दी जाएगी। अगर आपको रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस और दूसरी सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी चाहिए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।